आप सभी को फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी है, जिसका नाखून चैप्टर नंबर 4 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद इसके एमसीक्यू प्रश्न हम बताएंगे कौन वीवीआई क्वेश्चन इसमें। अब वीडियो में बताएंगे कौन कौन पढ़ना है और कौन कौन छोड़ना है। अब वीडियो में बने रहिएगा। इसमें पहला प्रश्न है, शिक्षक का अर्थ होता है, इसका होता है मोम। अगला करता है द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आपको आलोक पर्व पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसमें तीन नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दैनीय जीवन किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को दैनीय जीवन कहा है द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, नाखून बढ़ना मनुष्य का किस वृत्ति का परिमाण है? तो यह पाश्विक वृत्ति का परिमाण है। अगला इसमें 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, कामसूत्र के रचयिता का नाम कौन है? कामसूत्र रचयिता कौन है? तो वात्स्यायन जी है कामसूत्र के रचयिता। 6 नंबर प्रश्न है, नाखून बढ़ना किसका परिमाण है? तो इसका परिमाण है मनुष्य की अंधसजात वृत्तियों का परिमाण है। 7 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ कौन है जिसमें तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसी के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध इतिहास चेतना और संस्कृति आत्मगौरव का भाव जगाता है? तो आपका नागरी लिपि है जो जगाता है। ये नागरी लिपि का प्रश्न है 5 पाठ का। नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विद्या है? तो ये आपका ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसमें पहला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन इस पर 2019 में पूछा गया था, ललित निबंध कौन है? तो इसमें है नाखून बढ़ता है जो ललित निबंध है। 11 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये रचनाकार कौन है? कि रचनाकार कौन है? तो द्विवेदी जी है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 12 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1907 ईस्वी को हुआ था। 13 नंबर प्रश्न है, नाखून प्रतीक है? तो आपका पाश्वी वृत्ति का नाखून प्रतीक है। 14 नंबर प्रश्न है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो बर्बरता समापन हेतु नाखून हम बार बार काटते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये प्रश्न लेखक से किसने किया था? इसकी लेखक की छोटी लड़की ने कहा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। 16 नंबर है, काट दीजिए तो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्जल अपराधी की भांति फिर छुट्टे सेंध पर हाजिर हो। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है? तो आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी पाठ की है। अगला प्रश्न इसमें 17 नंबर, इसमें 17 प्रश्न उपलट दिया गया है, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटे सेंध पर हाजिर होंगे। उपयुक्त कथन में निर्लज अपराधी किसे बताया गया? तो को नाखून को जो निर्लज अपराधी बताया गया है इस कविता में। इसमें 18 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसके बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और सांस्कृतिक विकास कथा उद्घाटित कर दिखाया गया है? तो आपका नाखूनों को दिखाया गया है। 19 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे थे? तो आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, चंडीगढ़। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों विश्वविद्यालय में रह चुके हैं। 20 नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्तियाँ किससे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्यबोध इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? तो इसका हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है? तो त्रिकोण, चंद्रकला, वर्तुलाकार। इसमें उपयुक्त डी सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। 23 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो कालिदास ने कहा था। अगला प्रश्न है, दर्जी जी की हड्डी से क्या बना था? आपका इंद्र का बरज जो बना था ऋषि दर्जी जी के हड्डी से बना था। कुटज के रचनाकार कौन है? तो आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है? तो आपका द्विवेदी जी की है रचना है आलोक पर्व। इन्हीं रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुवत्ता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या शस्त्र
घटाने की ओर। प्रस्तुत पंक्ति किस रचना की है? तब का है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना के है। अब पाठ पूछेगा तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? तब का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विचार प्रवाह की रचना है। अगला प्रश्न है पुराने का मुँह सब वांछनीय नहीं होता है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तब का नाखून क्यों बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? आपका गौड़ देश के लोग हैं, बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। आनंददास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तब का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। 32 नंबर प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तब का नाखून को कहा है निर्लज अपराधी। अगला प्रश्न है 33 नंबर द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तब का लड़की इसमें पूछे थे, इसमें आएगा तो छोटी लड़की होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्राणी शास्त्रों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई, किस पाठ की पंक्ति है? तब का नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न से किस पाठ की कौन सी पाठ की विधिया निबंध है? तब का नाखून क्यों बढ़ता है जो ललित निबंध है। इसका लास्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन है 36 नंबर इसने कहा था कि कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। तब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। यह पार्ट सफर गया। आपने कितना क्वेश्चन का जवाब दिया है 39 में से आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका देखने के लिए 5 पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।